Welcome to Mishika classes. Today's Python part number 17, and in today's class we are going to discuss about the programs based on function. If you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. आज हम पहला प्रोग्राम बनाने वाले हैं वो यूजिंग फंक्शन बनाएंगे और दो अलग अलग प्रोग्राम्स हम बनाएंगे. पहला प्रोग्राम क्या है? हाउ टू डिजाइन अ कैलकुलेटर. पहला प्रोग्राम क्या है? हाउ टू डिजाइन अ कैलकुलेटर. कैलकुलेटर कैसे डिजाइन किया जा सकता है. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैलकुलेटर. सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कैलकुलेटर का मतलब क्या होता है. Calculator is used to do calculations, or we can say that calculator is used to perform various types of arithmetic calculations. Calculator basically क्या होता है? Calculations करने के लिए हमारी help करता है. Arithmetic calculations करने में हमारी help करता है. अब हम क्या करने वाले हैं इस प्रोग्राम के अंदर. अब ऐसा तो नहीं होता ना, अगर मैं कैलकुलेटर का यूज करिए, अगर मुझे एडिशन करना तो मैं सिर्फ एडिशन करूंगी, मुझे सब्ट्रैक्शन करना मैं सिर्फ सब्ट्रैक्शन करूंगी. ये जो भी मुझे ऑपरेशन परफॉर्म कराना है तो मुझे एक टाइम पर मैं एक ही ऑपरेशन को परफॉर्म करती हूँ. ऐसा ही होता है ना कैलकुलेटर के अंदर. अब मैं जब प्रोग्राम बनाऊंगी तो इसमें हमें फंक्शन की जरूरत क्यों पड़ती है. इन तरह के जो, क्योंकि जब हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं और हमें किसी एक चीज को चूज करना है, देन वी नीड अ फंक्शंस. तब हमें किसकी जरूरत पड़ती है? फंक्शंस की जरूरत पड़ती है. जिस भी ऑप्शन की मुझे जरूरत होगी, जब मैं जिस ऑप्शन को कॉल करूं वो तब आ जाए. और ये फीचर किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ फंक्शन के पास है. फंक्शन के पास कैसे है फीचर? मैंने सिर्फ 4 ही फंक्शंस को एक्सप्लेन करा इसमें, दैट इज ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड द लास्ट वन इज डिवाइड. ओके, 4 ही ऑपरेशन हम परफॉर्म करा रहे हैं. बट कैलकुलेटर में इसके अलावा बहुत सारे ऑपरेशन, द साइन, द कॉस, द टेंजेंट यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल लॉग यानी कि लॉगरिथमिक फंक्शंस, और जो बाकी और भी ऑपरेशन है, परसेंटेज, यू कैन कैलकुलेट. बहुत सारी कैलकुलेशन हम उसमें कर सकते हैं. जितना बड़ा आप कैलकुलेटर डिजाइन करना चाहते हो आप उतना बड़ा कर सकते हो. जैसे आप फीचर्स उसमें चाहते हो वैसे फीचर्स आप उसमें दे सकते हो. ओके, फंक्शंस बनाइए, डालिए. अगर आपको कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है जैसे लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू इंपोर्ट द क्लास ऑफ मैथ. आपको मैथ की क्लास को इंपोर्ट करना पड़ेगा. दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन द प्रीवियस क्लास. जो मैं प्रीवियस क्लास में पहले ही समझा चुकी हूँ कि कैसे मैथ के मॉड्यूल को यानी कि मैथ की क्लास को आप कॉल करवा सकते हैं और कैसे हम उसका यूज करते हैं. ओके, बट इन दिस फंक्शंस मैंने जो 4 ऑपरेशंस मैं इस वाले प्रोग्राम के अंदर आपको दिखाने वाली हूँ, दैट इज द एडिशन ऑफ, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड द डिवीजन. ये चारों के चारों जो ऑपरेशन मैं आपको दिखाने वाली हूँ, सिखाने वाली हूँ इसमें, इसके अंदर बेसिकली हम क्या करेंगे, खुद फंक्शंस डिजाइन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि क्या क्या ऑपरेशंस वो परफॉर्म करेगा. ओके, अब ये जो मैंने प्रोग्राम बनाया है, दिस इज अ टाइप ऑफ अ प्रोजेक्ट ऑल्सो. हम इसको बेसिक प्रोजेक्ट भी कह सकते हैं कि हाउ टू डिजाइन अ कैलकुलेटर. जब बच्चे प्रोग्रामिंग सीखते हैं तो दिस इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट विच इज ऑफन गिवन टू आवर स्टूडेंट्स. जो ज्यादातर स्टूडेंट्स को दिया जाता है ये वो पहला प्रोजेक्ट है, मीन्स जिसमें हम मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करवाते हैं. तो कैलकुलेशंस मैंने 4 ही दी हैं, आप इसे ज्यादा भी दे सकते हैं. सेम इसी तरीके से दी जा देंगी जैसे ये दी है. अब आपको समझा रही हूँ कैसे होता है. सबसे पहले फंक्शंस, अब एक एक करके मैं फंक्शन समझा रही हूँ. डेफ, एड, एड के अंदर वेरिएबल्स कॉल करा ए एंड बी. अब कैलकुलेशंस करवानी है ना, तो कैलकुलेशन जरूरी तो नहीं ना कि इंटीजर टाइप हो, और ये भी जरूरी नहीं कि फ्लोट टाइप हो. वो डिपेंड करेगी कि अब जब हम उसको इनपुट देंगे तो इस तरह के फंक्शंस के अंदर हम पहले डाटा टाइप कभी भी डिफाइन नहीं करते. डेफ एड ए बी, रिटर्न ए प्लस बी. ओके, डिफाइन कर दिया, क्या ऐड करा ए प्लस बी को, रिटर्न क्या करवा रहे हैं, उसकी वैल्यू ऐड करवाया तो ऐड का ऑपरेशन. हाँ, इसमें ये चीज जरूर ध्यान रखना कि जो सा ऑपरेशन परफॉर्म कराओगे जो फंक्शन का नेम है वो उसको काफी हद तक रिजेंबल करे, उससे काफी जुता मिलता जुलता हो. जैसे एडिशन थी तो ऐड ही नाम देना प्रोग्राम का, सब्ट्रैक्ट होगा तो सब्ट्रैक्ट ही नाम देना फंक्शन का. ओके, चेंज मत करना, सो दैट जब आप कैलकुलेशन परफॉर्म करो तो आपको ईजी रहे, याद रहे. डेफ कर दिया, एड ए कॉमा बी, रिटर्न ए प्लस बी. ओके, नाउ द डेफ सब्ट्रैक्ट, अब सेम सब्ट्रैक्ट के लिए हो जाएगा, वेरिएबल्स वही रहेंगे, बस रिटर्न टाइप चेंज हो जाएगी. उसमें ऑपरेशन एडिशन का लगा था, इसमें ऑपरेशन कौन सा लगेगा, सब्ट्रैक्शन का. नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन, एमयूएल, मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा. आफ्टर द डिवीजन, रिटर्न टाइप में डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड का साइन डाल दोगे. ओके, कैसे लगेगा, ए फंक्शन बता देती हूँ डिटेल में. डिफाइन फंक्शन का नेम, उसके बाद उसके जो भी वेरिएबल्स हैं वो हम लोगों ने कॉल करवा दिए, ए और बी हम वो वेरिएबल्स ले रहे हैं, उसके बाद कॉलन का साइन जो है, उसके बाद क्या करते हैं, रिटर्न करवा दिया वैल्यू को. अब हम क्या करेंगे, कुछ स्टेटमेंट्स को देंगे. कैसे करना है, सबसे पहले हमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है हमें ये पता होना चाहिए. उसके बाद हमें डाटा देना है, एंड
ऑप्शन सेलेक्ट करने, ये 3 चीजें करनी है। तो इस वाले के अंदर हम पहले यही देखेंगे। अब फंक्शन डिफाइन कर चुकी हूँ, उसके बाद क्या है, प्रिंट। पहला टेक्स्ट क्या आ जाएगा, A is for addition, B is for subtraction, C is for multiplication and D is for division. These are the 4 operation which I am performing in my calculator. यही 4 ऑपरेशंस मैं करवा रही हूँ, तो यही आगे। अगर आपने इससे ज्यादा ऑपरेशंस को कॉल करवा बनाना है, मतलब बड़ा बनाना है, तो आप जितने ज्यादा फंक्शंस को डिफाइन करोगे उतने ज्यादा यहाँ पर आप ऑप्शन दे दोगे। ओके, मैंने 4 लिए थे तो मैंने यहाँ पर 4 ही दिए। अगर आप साथ में मॉडुलस का, परसेंटेज का, साइन, कॉस, तो जोन से फंक्शन के अंदर जोन सी वैल्यूज होंगी ना, वो आप बताते रहना कि डी में आगे, ई में मॉडुलस आ गया, एफ में परसेंटेज आ गया, वो जितना आप बड़ा चाहते हो उतना बड़ा कर सकते हो। आफ्टर दैट अब हम क्या करेंगे, सिलेक्ट SEL. SEL is a variable which decide या which receives the input select option. अब इसमें int क्यों नहीं दिया? The reason is क्योंकि जो मैंने ऑप्शंस के दिए हैं that is from A B C D, मैं इसमें 1 2 3 भी यूज कर सकती। 1 colon addition, 2 is for subtraction, 3 is for multiplication, 4 is for division। अगर मैं 1 2 3 वाली ऑप्शन चूज करती तब मैं यहाँ पर डाटा टाइप में क्या देती, इंटीजर, बट आई एम चूजिंग the alphabets, the characters I am choosing here, so I am not mentioning here integer, इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पर कैरेक्टर डिसाइन कर रहे हैं कि A B C D are the 4 different characters। कैरेक्टर्स ले रहे हैं तो हमने यहाँ पर डाटा टाइप डिफाइन नहीं करेंगे, इंटीजर डाटा टाइप नहीं देंगे, हम क्या देंगे, कैरेक्टर डाटा टाइप। सिलेक्ट इनपुट सिलेक्ट ऑप्शन। आफ्टर दैट पी में अब नंबर देना है। अब नंबर देना, नंबर तो मैथ्स के ऑपरेशंस तो नंबर्स पे ही होंगे, तो इसलिए डाटा टाइप मैंने क्या ले लिया, इंटीजर। अगर आप फ्लोट लेना चाहते हो तो आप यहाँ फ्लोट डिसाइड कर दो, और अगर आप फिक्स नहीं करना चाहते हो तो आप यहाँ पर 2 ही मदद से हमने प्रीवियसली नहीं दिया है। पी इज फॉर इंट इनपुट फर्स्ट नंबर और द सेकंड नंबर। कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है मैथ के लिए तो उसके लिए 2 ओपोनेंट जरूरी है। मींस आपने कोई भी ऑपरेशन को परफॉर्म करना तो आपके पास 2 वैल्यूज आनी जरूरी है, द ए एंड द बी। So the A and the B are the representing, A is for P and the B is for Q. P is for int input first number and Q is for int input second number. After that अब हमने डिसाइड कर दिया, अब हम क्या करेंगे, अब ऑपरेशंस लगाएंगे कि कैसे उसको पता चलेगा कौन सा फंक्शन कॉल कर रहे हैं। तो इफ किसकी कंडीशन लगेगी, इफ की, इफ एल्स की। इफ सिलेक्ट वो वेरिएबल है जो बताएगा कि क्या है। अगर सिलेक्ट के अंदर ए आया तो मींस ए का क्या था, एडिशन थी, तो रिटर्न कौन सा कर दे, प्रिंट कौन सा फंक्शन करवाएगा, ऐड वाला। ऐड वाला प्रोग्राम ही रन होएगा। तो ए हमने पहला एडिशन के लिए दिया था, तो एडिशन के लिए जो हमने फंक्शन डिसाइड किया दैट इज ऐड। वेरिएबल्स किस में वैल्यूज है, पी और क्यू में है। वहां फंक्शन में कौन से अंदर वैल्यूज है ये कोई मैटर नहीं कर रहा है। मैटर क्या कर रहा है, जब हमने इनपुट दी है उस टाइम पर कौन से वेरिएबल्स हैं, उस टाइम पर पी और क्यू वैल्यूज है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या दे दिया, पी एंड क्यू, प्रिंट कर देगा ऐड का ऑपरेशन में जो भी वैल्यू आएगी। आफ्टर दैट अगर ए नहीं हुआ कुछ और हुआ तो व्हाट वी विल यूज एल्स इफ कंडीशन। कौन सी कंडीशन यूज करेंगे, एल्स इफ, क्योंकि एल्स के अंदर फिर से बहुत सारी ऑप्शंस आने वाली है। अब सिलेक्ट कौन सी करेंगे, बी टाइप। बी फॉर इज फॉर सब्ट्रैक्ट, बी इज फॉर सब्ट्रैक्ट, तो पी किसको प्रिंट करा देगा, सब्ट्रैक्ट बी और क्यू को। नेक्स्ट अब दोबारा से करवाएंगे सी, सी किसके लिए, मल्टीप्लाई के, तो एल इफ select C, then 3 is for print multiply. After that LE select D and 3 print for divide, div दे दिया। Now अब इसके अलावा भी तो बहुत सारी ABCD है, E से लेकर Z तक है, तो हम कोई भी प्रेस कर सकते हैं, नंबर प्रेस कर सकते हैं। अगर हम ऐसा कुछ करें तो what it will take the else condition। हम कौन सी कंडीशन ले लेंगे, अब सिर्फ else कंडीशन ले लेंगे और इसके अंदर क्या दे देंगे, print invalid option। क्या दे दिया, मीन्स ये ऑप्शन हमारे ऑप्शन में नहीं है, जो भी बाकी इसके अलावा जो भी ऑप्शन है वो सब किसके क्या है, इनवैलिड ऑप्शन है। मीन्स इसके लिए हमने फंक्शन डिसाइड नहीं किया है, वो इम्प्रॉपर फंक्शन है। जब कोई फंक्शन ही डिसाइड नहीं हुआ तो वो रिटर्न ही क्या करेगा, वो कुछ रिटर्न नहीं करा सकता। अगर वो रिटर्न नहीं करा सकता तो प्रिंट क्या हो जाए, इनवैलिड ऑप्शन हो जाए। नाउ अब हम क्या करेंगे, परफॉर्म करवा के देखते हैं। अब मैं पहले तो मैं चारों ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाती हूँ वन बाय वन, कि देखते हैं कि क्या सही वैल्यूज आ रही हैं। उसके बाद एक कोई रैंडम वैल्यू लेंगे, पहले ए एडिशन, बी सब्ट्रैक्शन, सी मल्टीप्लिकेशन, डी डिवीजन, सिलेक्ट ऑप्शन ए। अब ये जो डाटा है जितने प्रिंटिंग कंडीशंस वो चलती रहेंगी, प्रिंट। अब ए वाला पार्ट है, तो ए वाला पार्ट क्या था, एडिशन का, तो फर्स्ट नंबर 16 और सेकंड नंबर 22, इन दोनों को क्या करेगा, ऐड कर देगा। और जस्ट वंस, क्योंकि मैंने कोई मैसेज नहीं प्रिंट करवाया, वो सिर्फ एक नंबर वो दिया तो वो ऐड करके उसे दे दिया। अगर मैं मैसेज देती कि प्रिंट ऐड, फिर ब्रैकेट के अंदर फंक्शन देती एडिशन सब्ट्रैक्शन, जो भी था मेरा ऑपरेशन का नाम, तो फिर यहाँ पर वो मैसेज आता। लेकिन यहाँ पर नहीं दिया तो सिंपली आंसर आ जाएगा, दैट इज 38।
दोबारा से मैं परफॉर्म करवा रही हूँ एंड दिस टाइम आई एम चूजिंग ऑप्शन नंबर बी। अब मैंने बी को चूज किया। व्हाट इज बी फॉर? बी इज फॉर सब्ट्रैक्शन। बी किसके लिए है? बी किसके लिए? बी है सब्ट्रैक्शन के लिए। तो इन फर्स्ट नंबर 46 और सेकंड नंबर 12 है, तो आंसर क्या आ जाएगा? द आंसर इज माइनस कर दे 46 माइनस 12 इज 34। नाउ द नेक्स्ट इज अगेन पहले चारों सिलेक्शन होगी, आपके बारे में सिलेक्ट ऑप्शन के लिए सी लिए। सी इज फॉर मल्टीप्लीकेशन। व्हाट इज सी? सी इज फॉर मल्टीप्लीकेशन। जैसे ही सी आएगा तो फर्स्ट नंबर 32 एंड सेकंड नंबर इज 20, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर इज 640। यस करेक्ट। मीन्स जो ऑपरेशंस बनाए हैं हमने, चारों ऑपरेशंस, अभी तीन ही हमने चेक करें, तीनों तीनों प्रॉपर है। अब चौथा वाला चेक कर लेते हैं। पहले मैसेज दे दिया, सिलेक्ट ऑप्शन डी। डी इज फॉर डिवाइड। अब 910 is the first number, second number is 30. दोनों को डिवाइड किया, the answer is 70. Okay, this is all about the how we perform all the four operations. The answer is correct. आंसर चारों ही ठीक है, तो हमारा आंसर भी सही आएगा। Now अब हम फिर से एक बार रन करते हैं, but this time I'm choosing a select option F. A, B, C, D चारों डिफाइंड है। A is for addition, B is for subtraction, C is for multiplication, D is for division. मैंने लेकिन चूज क्या किया? F चूज किया। F के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है तो वो एल्स वाले पार्ट में आ जाएगा। एल्स वाले पार्ट में प्रिंट क्या होना था? इनवैलिड ऑप्शन। चेक करते हैं। करेक्ट, इनवैलिड ऑप्शन प्रिंट हो गई। दिस इज ऑल अबाउट हाउ यू कैन डिजाइन अ कैलकुलेटर। ये कैलकुलेटर आप कैसे बना सकते हो, ये बात आप इजीली बता सकते हैं कि हाँ कैलकुलेटर हमारा ऐसे ऐसे डिजाइन होगा, ऐसे ऐसे डिजाइन होगा। Now the next one is the Fibonacci series. What is the meaning of Fibonacci series? What is the meaning of Fibonacci function? Fibonacci function is that function in which the first two variables are added, then you will get the third variable. ऐसे ही आपने क्या करना है, जो भी आपने वेरिएबल निकालना है उससे प्रीवियसली जो भी दो वैल्यूज हैं उन दोनों को ऐड करो, जो उसका आंसर होगा दैट इज योर नेक्स्ट वैल्यू। मींस अगर मैं थर्ड नंबर निकालता हूँ, व्हाट आई विल डू, आई विल ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, द आंसर विल बी थर्ड। अगर मुझे फिफ्थ नंबर निकालता हूँ, आई हैव टू ऐड थर्ड एंड फोर्थ, द आंसर विल बी योर फिफ्थ वन। तो व्हाट इज द फिबोनाची सीरीज? व्हाट इज द फिबोनाची फंक्शन? जब हम पहले दो वैल्यूज को ऐड करते हैं तो जो है उस टाइम पर जो आंसर आता है दैट इज नोन एज द फिबोनाची फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन कॉल करेंगे, तो फंक्शन का नाम फिबोनाची सीरीज है, तो फिबोनाची नाम से मिलता जुलता लेंगे। तो मैंने जो लिया फंक्शन दैट इज फिब, FIBO। वेरिएबल एक ही वैल्यू होती है जो से प्रीवियस वाली पिक करता है, तो इसलिए n। अगर n की वैल्यू 1 से बड़ी है या 1 के इक्वल है तभी फिबोनाची सीरीज रिटर्न कर देगा n को। ठीक है, सॉरी 1 या 1 से छोटी है तो क्या रिटर्न कर देगा? n। जो भी n होगा वही रिटर्न ये कर देगा। बट अगर एल्स पार्ट कि नंबर ऑफ टर्म्स, n इज फॉर द नंबर ऑफ टर्म्स, अगर एल्स पार्ट जो है नंबर ऑफ टर्म्स जो है 1 से बड़ा है तो रिटर्न क्या करे? फिबोनाची n-1 प्लस फिबोनाची n-2, यानी कि जो भी दो प्रीवियस नंबर्स हैं उन दोनों को ऐड करके दैट विल बी रिटर्न इन अवर आंसर। दोबारा से समझा रही हूँ, दोबारा से सुन लो। इफ n इज लेस देन इक्वल टू 1, अगर n की वैल्यू 1 या 1 से छोटी है तो रिटर्न क्या करे? n। इफ n इज लेस देन इक्वल टू 1, n की वैल्यू 1 या 1 से छोटी है तो रिटर्न क्या कर दे? n कर दे। एल्स पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। अगर n की वैल्यू 1 से बड़ी है तो वो क्या करेगा कि वो प्रीवियस नंबर n-1 n-2 की प्रीवियस से प्रीवियस नंबर दोनों को ऐड करके वो वैल्यू को रिटर्न कर देगा। नाउ अब फंक्शन डिसाइड कर दिया, ये दिस इज द फिबोनाची सीरीज मेंशन कर दिया मैंने कि ये मैंने अभी देखते हैं कैसे करना है ताकि आपको मैं समझा सकूं इजीली। पहले मैं पहले प्रोग्राम रन कर दिया। इफ n इज इक्वल टू, इंटीजर टाइप लेंगे क्योंकि नंबर तो पूरे डिजिट्स में ही होंगे। इंट इनपुट नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स हम डिसाइड करेंगे कि इतने नंबर ऑफ टर्म्स होनी चाहिए। उसके बाद n इज लेस देन इक्वल टू 0, अगर n की वैल्यू लेस देन है या बराबर है किसके? 0 के। मींस अगर मैंने 0 ही प्रिंट करवा दी तो आंसर क्या प्रिंट हो जाएगा कि प्रिंट पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर बताइए जी, 0 इज नॉट अ वैलिड नंबर, 0 वैलिड नंबर नहीं है। अदरवाइज एल्स पार्ट एग्जीक्यूट करें, मींस n की वैल्यू 0 नहीं है, 0 से बड़ी है, कुछ मर्जी हो बड़ी है लेकिन, तो प्रिंट क्या हो जाए? फिबोनाची सीरीज प्रिंट हो जाए। तो व्हाट्स द फिबोनाची सीरीज? प्रिंट फिबोनाची सीरीज क्या प्रिंट हुआ? फॉर i इन रेंज, क्या से प्रिंट होगा? i इन रेंज n, n दे दिया, n का मतलब n तक जाएगा, जो भी n की वैल्यू होगी वहां तक ही जाएगा। प्रिंट करेगा फिबोनाची को y, i से। i मीन जहां तक वो वैल्यू जानी है वो हमें दे दिया वेरिएबल i इन रेंज है ना, तो i टाइम्स तक हमें से कॉल करवाना है। नाउ प्रोग्राम रन करते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स पहले प्रिंट हुआ, कितने नंबर ऑफ टर्म्स चूज करें? 7। तो व्हाट इज द फिबोनाची सीरीज? अब 7 है, 7 जो 0 से बड़ा है। अगर 0 से बड़ा है तो इसका मतलब कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा? एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। एल्स पार्ट में सबसे पहला क्या है? फिबोनाची सीरीज। ये मैसेज प्रिंट हुआ। अब वो आई वाला रेंज वाला चलेगा। पहला नंबर क्या होता है? हमेशा 0,
अब नेक्स्ट नंबर क्या होगा 1, तो 0 0 प्लस 1 इज 1, 1 आ गया दोबारा से 1 1 1, दोनों 1 हो गए, सेकंड वाले 1 हो गया, नेक्स्ट वाले 1 हो गया, n माइनस 1 भी 1 है और n माइनस 2 भी 1 है, तो 1 प्लस 1 इज 2। नाउ n माइनस 1 2 है और n माइनस 1 सॉरी n माइनस 1 2 है और n माइनस 2 1 है, तो 2 और 1 दैट इज 3। अब नेक्स्ट नंबर n माइनस 1 is 3 and minus 2 is 2, तो 3 plus 2 is 5। ऐसे करते करते जब तक टोटल 7 नंबर ऑफ टर्म्स बोर्ड पे प्रिंट नहीं हो जाती, हमारे कंपाइलर प्रिंट नहीं करता था, तब तक वो फंक्शन को रिकॉल करता रहेगा, तब तक वो फंक्शन क्या करता रहेगा, कॉल करता रहेगा। तो प्रिंट होगी माई सी 0 1 1 2 3 5 एंड 8। नाउ अब नेक्स्ट वाला करते हैं, सेम यही प्रोग्राम रहेगा, बट दिस टाइम आई एम चूजिंग द नंबर ऑफ टर्म्स, कितना मैंने चूज किया 0। अब जैसे ही 0 प्रिंट किया तो वो इफ वाला पैटर्न एग्जीक्यूट कर गया, इफ n इज लेस देन इक्वल टू 0, तो जैसे ही वो पैटर्न एग्जीक्यूट किया तो उसने प्रिंट क्या करवा दिया, मैसेज। मैसेज क्या प्रिंट था, पॉजिटिव नंबर, कि भाई पॉजिटिव नंबर डालोगे तभी हमारा काम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। This is about the how to you can design a calculator, how you can design a Fibonacci series. Fibonacci series is also called as a recursive series. Fibonacci series को recursive series भी कहते हैं, and Fibonacci series is also again a project for a recursive series. अगर recursive series का कोई project बनाने के लिए आपको कहा जाता है तो आप उसमें Fibonacci series का example दे सकते हैं। Okay, you can give recursive के लिए और example है factorial also is example of a your recursive series. That's all for today's class. I hope you get the useful information through this video. If so, please like it, share it, and subscribe my channel. Thank you.